हम क्या पढ़ रहे थे, 12 प्रिंसिपल हमारे पूरे हो चुके हैं। कर्मचारियों का स्थायित्व फर्म में बने रहना चाहिए। अगर कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, कौन टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा ना। तो हमें लेबर टर्नओवर रेट को बढ़ाना नहीं है, उसको कम करके रखना है, और इससे कर्मचारी अच्छी लगन से मेहनत से काम करेंगे। तो इसके लिए हमें बेनिफिट क्या हो रही है, क्या बेनिफिट हो गए, क्या लाभ हो गए? नंबर 1, कर्मचारियों के विश्वास में वृद्धि होगी, कर्मचारियों को विश्वास होगा, ठीक है। और हमारे कर्मचारियों के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे, कर्मचारियों के साथ क्या है, रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, रिलेशन बढ़ते रहेंगी, ठीक है। इसके बाद हमारी जो ट्रेनिंग की लागत है, किसकी लागत है, ट्रेनिंग की कॉस्ट है, वो कम होगी। क्यों? अगर बार बार कर्मचारी आएगा, उसको ट्रेन करना, फिर उसको ट्रेन करना, तो हमारा बहुत सारा पैसा तो कर्मचारियों के ऊपर ही चला जाएगा। वो पैसा नहीं, कर्मचारियों को नियुक्त करने में, कर्मचारी आया फिर गया, फिर आया फिर गया, तो इससे बहुत लागत बढ़ जाती है। अगर हम कर्मचारियों के स्थायित्व को बनाए रखेंगे तो संबंध अच्छे होंगे। लॉसेज क्या है? नंबर 1, अगर नहीं रख पाएंगे तो अविश्वास बना रहेगा, अविश्वास, सिक्योरिटी नहीं होगी। अगर किसी कर्मचारी को पता है किस कंपनी में तो कर्मचारी को 1 ही साल रख, तो उसमें आएगा नहीं, अविश्वास बनाएगा, हर समय काम करते समय भी मन में डर बना रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारी कंपनी है उसकी भी गुडविल में कमी आएगी। भाई ये कंपनी में कर्मचारी कोई रुक ही नहीं पाया, 1 साल 2 साल के बाद इनका व्यवहार ही अच्छा नहीं है, तो इस प्रकार हमें बहुत सारे लॉस होते हैं। और इसके बाद हमारा लास्ट के 2 प्रिंसिपल रह गए, 12 प्रिंसिपल हमने कवर कर लिए, और 13वें प्रिंसिपल का नाम है पहल अक्षमता, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में क्या कहा गया, जितने भी जो हमारे कर्मचारी है, अगर वो लगन, मेहनत, ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो उनको शामिल करना है, कर्मचारियों की भागीदारी को जोड़ना है, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी नए नए सुझाव देते रहते हैं। किसी प्रकार की कोई मीटिंग है उसमें उसको बुलाना है, पार्टिसिपेशन कंपलसरी होनी चाहिए। अगर किसी कर्मचारी की कोई बोलता है, सुझाव देता है, अगर उसको हमने वहीं धमका दिया, जैसे एक मेरे साथ भी मीटिंग हो रही थी और मीटिंग में मैंने कुछ सुझाव दिया, उन्होंने अप्रिशिएट किया, कहता बात बहुत बढ़िया कह रहे हैं, और दूसरे बॉस ने कहा अरे बैठ जा, तेने कुछ नहीं पता, तो क्या होगा, वो अगली बार इतना डिमोटिवेट हो जाएगा, डिमोरलाइज हो जाएगा, वो कुछ नहीं कह पाएगा। तो इस प्रकार अगर कोई बात अच्छी कह रहा है या बुरी भी कह रहा है, उसको हमने इनकरेज करना, उठाना है, ताकि उसके अंदर जो विचार है वो निकल कर आए और हमको कुछ अच्छा दे। और अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या लाभ होंगे, अगर कर्मचारियों को हम ऐसा करेंगे तो क्या होगी, कर्मचारियों की सोच में वृद्धि होगी, सोचन शक्ति में, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक महामानव बैठा है और वो सोच रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार उनके निर्णय को लागू कर सकेंगे। निर्णयों को अगर हम कोई भी निर्णय ले रहे हैं, लागू किसके ऊपर करना है, कर्मचारियों के ऊपर ही करना है, और कर्मचारियों को भाग ले रहे हैं तो अच्छा रहेगा, किसी प्रकार की टकराव नहीं होगी, और इससे क्या होगी, हमारी जो संस्था है उसके प्रति भावना बनी रहेगी, भावना में वृद्धि होगी, संस्था को हम अपना मानेंगे, ठीक है। अगर पहल अक्षमता को हम नहीं बढ़ावा दे रहे तो इससे क्या होगी, कर्मचारी सोच नहीं पाएंगे, कर्मचारी कुछ सोच नहीं पाएंगे, उनके मन में एक डर बना रहेगा, ठीक है। और निर्णय को लागू करने में क्या आएगी, कठिनाई आएगी, लॉसेज में, किसमें बात कर रहे हैं हम, हानि में, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे 13 प्रिंसिपल पूरे हो जाते हैं, और लास्ट प्रिंसिपल है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसका नाम क्या है, सहयोग की भावना। क्या है, सहयोग की भावना।
और इसको बोला जाता है स्प्रिट द क्रॉप्स। कई बार ये इंग्लिश के मीनिंग से भी पूछा गया है कि सहयोग की भावना के प्रिंसिपल में क्या कहा गया। कर्मचारी को, अधिकारी को, अधीनस्थों को, जो भी काम कर रहे हैं उसको मैं के स्थान पर, किसके स्थान पर, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, हम का। अगर मैं ये सोचूंगा कि मेरा स्कूल है, मेरी कंपनी है, हम काम करेंगे, मैं काम नहीं, हम मिलजुल कर काम करेंगे, और जितने भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो टीम के रूप में काम कर रही है, मिलजुल कर काम कर रही है। अगर हम ऐसा करेंगे तो सहयोग से ही सब कुछ होगा, कोऑर्डिनेशन भी होगा, कोऑपरेशन भी होगा। और जहां हमने प्रबंध की बात की थी तो हम ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को लेकर चल रहे हैं, अकेले का कोई नहीं है। व्यक्तिगत हित को छोड़कर सामान्य हित को प्राथमिकता देनी है। तो सहयोग की भावना से हमें करने से क्या क्या लाभ होंगे। नंबर 1, टीम भावना से काम करेंगे। किससे काम करेंगे, टीम की भावना से। नंबर 2, हमारे जो उद्देश्य है वो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे जो रिलेशन है वो मधुर बने रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे। और इसके लॉसेज क्या, लॉसेज तो दुनिया भर के लॉसेज है। अगर हम कोऑपरेटिव करके नहीं रहेंगे तो दिमाग के अंदर क्लैश हो जाएगा और बहुत सारी दिक्कतें भी आएगी। इस प्रकार हमारे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल है, एक एक करके हमने समझे हैं। सभी को ध्यान से दोबारा फिर सुनने, पॉइंट वाइज नोट करने हैं और अच्छे से समझना है। किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आती है तो हमसे पूछेगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमने जो पिछले प्रिंसिपल लिखे हुए थे उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाला हुआ है, उसको वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल अगर इन वीडियो को आप ध्यान से सुनोगे, देखोगे तो उंगलियों पर याद हो जाएंगे। सबसे पहले कौन सा था, कार्य विभाजन। दूसरा, अधिकार उत्तरदायित्व। तीसरा, अनुशासन। चौथा, आदेश की एकता। पांचवा, निर्देश की एकता। और ऐसे ऐसे 14 के 14 प्रिंसिपल गिन पाओगे। धन्यवाद सुनने के लिए।